नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार्ट ओरेकल में। आज हम बात करेंगे 21 मई 2025 के शेयर बाजार की, जहां निफ्टी ने 24,800 का स्तर पार किया और सेंसेक्स 81,500 के पार बंद हुआ। क्या ये रैली जारी रहेगी? किन सेक्टर्स ने मारी है बाजी और कौन सा शेयर रह गया पीछे? साथ ही आज के टॉप गेनर्स, लूजर्स और उस पर मेरी राय भी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अंत में मैं आपको 3 स्टॉक्स बताऊंगा जो दे सकते हैं एक अच्छा उछाल अगले 3 से 5 दिनों में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के मार्केट के मुख्य आंकड़ों से। सेंसेक्स 81,596 पर बंद हुआ, जो 410 पॉइंट यानी 0.51% की बढ़त को दर्शाता है। वहीं निफ्टी 50 ने 24,813 के स्तर को छुआ है और 129 पॉइंट की तेजी इसके साथ आई है। यह निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट लेवल 24,800 के स्तर से ऊपर क्लोज हुआ है। दोस्तों, निफ्टी का 24,800 पार करना बुल्स के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। बैंक निफ्टी भी 55,075 पर पहुंचा, लेकिन 55,290 के आसपास रेजिस्टेंस ने रोक लगाई, जो बताता है कि बैंक निफ्टी में कमजोरी बनी हुई है। अब एक नजर सेक्टोरल ब्रेकडाउन पर डालते हैं। आज के सेक्टोरल ट्रेंड्स में रियल्टी और फार्मा सेक्टर ने जमकर तेजी दिखाई है। रियल्टी 1.7% उछला, जिसका कारण सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की उम्मीदों ने इस सेक्टर में खरीदारी को बढ़ाया है। वहीं फार्मा ने 1.3% की बढ़त ली है, जिसका मुख्य कारण सन फार्मा और सिप्ला जैसी कंपनी ने अमेरिका यूरोप से मिले अप्रूवल्स के बाद रैली की है। वहीं पीएसयू बैंक्स में 0.7% की तेजी देखने को मिली। इसका कारण इन्फ्लेशन में गिरावट और लोन ग्रोथ के आशावाद ने सपोर्ट दिया है। लेकिन ऑयल एंड गैस 0.7% से लुढ़के हैं और कंज्यूमर ड्यूरेबल 0.5% से पिछड़ गया। इसका मुख्य कारण क्रूड ऑयल की अनसर्टेनिटी और प्रॉफिट बुकिंग मानी जा रही है। तो देखा आपने आज मार्केट कैसा सेलेक्टिव रहा है। अब जानिए किन स्टॉक्स ने आज धूम मचाई और किसने मार्केट को नीचे की तरफ ढकेला है और कौन से स्टॉक्स रह गए पीछे। आज निफ्टी का टॉप गेनर्स रहा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL। आज इसने 5.28% का ग्रोथ किया है। इसका मुख्य कारण है इसके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर बुक में ग्रोथ। रिसेंट BEL के क्वार्टर 4 के नतीजे भी रिसेंटली आए थे और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। इस तिमाही के नतीजे ने तो BEL को मानो रॉकेट ही बना दिया है। दूसरा स्टॉक जो आज टॉप गेनर्स में रहा वो है टाटा स्टील, जिसमें 1% की वृद्धि देखी जा सकती है। इसका मुख्य कारण है चीन में रेट कट और ग्लोबल मेटल प्राइसेस में बढ़ोतरी, जिसने टाटा स्टील के प्राइस के ग्रोथ को सपोर्ट किया है। वहीं आज के बाजार के टॉप लूजर्स रहे हैं इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक, जिन्होंने बैंक निफ्टी को भी इन्फ्लुएंस किया है। इंडस बैंक आज 1.57% से लुढ़का। इसका मुख्य कारण है इसकी एसेट क्वालिटी, जिसके ऊपर निवेशकों ने चिंता जताई है। वहीं कोटक बैंक 0.84% से लुढ़का। इसका कारण लोन ग्रोथ स्लो होने की खबरों के कारण कोटक पर प्रेशर बना हुआ है। हमारा आंकलन है कि फार्मा और मेटल्स में अभी और भी अपसाइड की गुंजाइश है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। एक नजर हम ग्लोबल न्यूज पर भी डालेंगे। यहां ग्लोबल मार्केट से हमें मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं। खासकर इजराइल ईरान के टेंशन के कारण क्रूड ऑयल में 1% की बढ़त नजर आई है, जिसने क्रूड ऑयल प्राइस की वोलेटिलिटी को बढ़ा दिया है। वहीं यूएस बॉन्ड डील बढ़ने से FII ने 10,016 करोड़ रुपए की सेलिंग कर डाली है, लेकिन DII ने 6,738 करोड़ रुपए से मार्केट को सपोर्ट दिया है। हमारा टेक्निकल व्यू है कि निफ्टी को सपोर्ट 24,405 से 24,233 के लेवल पर नजर आ रहा है
वहीं रेजिस्टेंस 24,962 से लेकर 25,135 पर है। अगर 24,850 का लेवल कल टूटता है तो 25,000 का लेवल आसान रहेगा। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 55,400 का लेवल अहम रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। दोस्तों, इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए। अगले कुछ दिनों में यहां से ट्रेड तय होंगे। चलिए अब आपके कुछ सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है, क्या निफ्टी 25,000 तक जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। अगर ग्लोबल रिस्क कंट्रोल में रहते हैं तो 25,000 बिल्कुल संभव है। वहीं आज का दूसरा सवाल पूछा गया है कि पीएसयू बैंक्स में निवेश करूं? तो हमारा जवाब है कि पीएसयू बैंक में शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी देखी जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में डालें। अगले एपिसोड में मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। दोस्तों, आज का मार्केट बताता है कि सेलेक्टिव खरीदारी जारी है। ग्लोबल रिस्क के बावजूद भी भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत बनी है। अब हम आते हैं आज के वीडियो एंड पर, जहां हमने आपके लिए 3 स्टॉक्स चुने हैं जो आपको अगले 3 से 5 दिनों में अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। तो वो स्टॉक्स हैं KSCL, पारादीप और मुथूट फाइनेंस। पहला स्टॉक है कावेरी सीड्स KSCL। इसकी एंट्री रहेगी 1411, स्टॉप लॉस रहेगा 1364 और टारगेट रहेगा 1437 और 1564। दूसरा स्टॉक है पारादीप फॉस्फेट। स्क्रिप्ट नेम है पारादीप। पारादीप में एंट्री करेंगे हम 155, जो उसका करंट प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे 149 और टारगेट रहेगा 164। और तीसरा स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। यहाँ एंट्री रहेगी 2090, जो करंट प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस 2024, टारगेट रहेगा हमारा 2161 और दूसरा टारगेट इसका रहेगा 2241। तो ट्रेडर्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि आप मिस ना करें हमारे अगले एनालिसिस को। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे कल नए अपडेट के साथ। जय हिंद।